सूरनगर के राज्य में राजा पोरस अपनी प्रजा के साथ हंसी खुशी रहा करता था। राजा पोरस की प्रजा अपने राजा से उतनी ही खुश थी जितने राजा। राजा पोरस की एक ही संतान थी, राजकुमारी संयुक्ता, जो बेहद ही सुंदर थी। राजकुमारी संयुक्ता न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उन्हें बुद्धिमत्ता का गौरव भी प्राप्त था। एक रोज राजकुमारी अपने कक्ष की खिड़की पर बैठी राज्य की सुंदरता का दीदार कर रही थी। आज का दिन कितना आलस भरा है। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और ऊपर से मुझे मेरा वो ख्वाब सोने नहीं दे रहा। अरे राजकुमारी संयुक्ता, क्या बात है? आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? ओह, वसुंधरा तुम आ गई। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे मैं सूरत नगर राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी की उदासी का कारण जान सकती हूँ। वसुंधरा, तुम तो जानती हो ना, मुझे वही सपना फिर से सता रहा है। ना जाने मेरे सपनों का राजकुमार कौन है और ना जाने क्यों वो हर बार मेरे सपनों में आता है। और तुम्हें पता है, जब भी वो मेरे सपनों में आते हैं वो मुझसे कुछ न कुछ कहने की कोशिश जरूर करते हैं। क्या आपने अपने सपनों के राजकुमार का दीदार किया है? वो कैसा दिखता है? कहाँ है? नहीं वसुंधरा, मुझे राजकुमार की सिर्फ झलक दिखाई दी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने सपनों के राजकुमार का दीदार करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। हो सकता है ये सपना कोई भ्रम हो। इसकी चिंता छोड़ो और चलो हम बगीचे में घूम कर आते हैं। अब राजकुमारी अपनी सहेली वसुंधरा के साथ बगीचे में घूमने निकलती है। अब भी राजकुमारी संयुक्ता उदास अपने सपनों के बारे में ही सोच रही थी और दोनों बगीचे में घूमते हुए आगे जा रहे थे। राजकुमारी संयुक्ता, इतनी उदास अच्छी नहीं लग रही हो। देखो, तुम्हारी उदासी से ये फूल भी मुरझाए हुए हैं। वसुंधरा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे इस उदासी का कारण वो राजकुमार ही है। चलो अब हम उस राजकुमार को ढूंढने निकलते हैं। बताओ वो जगह कौन सी है जहाँ तुम्हें तुम्हारे सपने में वो राजकुमार आता है? मुझे ढंग से वो दृश्य भी याद नहीं है, लेकिन हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए। क्या पता हमें वहां जाकर कुछ याद आ जाए। राजकुमारी संयुक्ता अपनी सहेली वसुंधरा के साथ जंगल की तरफ बढ़ती है। तभी राजकुमारी अचानक ही चिल्ला उठती है। यही है, यही है वो जगह जो अक्सर मुझे मेरे सपनों में दिखाई देती है। मेरे सपनों के राजकुमार यही मिलते हैं मुझे। वसुंधरा, यही वो जगह है। ये आवाज सुनी राजकुमारी आपने? क्या ये आवाज आपको जानी पहचानी लग रही है? हाँ वसुंधरा, ये आवाज मुझे जाने पहचाने लग रही है। हाँ, ये मेरे सपनों के राजकुमार की ही तो आवाज है। राजकुमारी जी, क्या ये वही है, आपके सपनों के राजकुमार? हाँ वसुंधरा, यही है वो, मेरे सपनों के राजकुमार। लेकिन मैं तो उन्हें देख ही नहीं पाई। ओह मेरी किस्मत, मैं अपने राजकुमार का दीदार भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो पहली मुलाकात थी। अब से हम यहाँ रोज आया करेंगे। कभी तो मेरी प्यारी राजकुमारी को उनके राजकुमार का दीदार होगा ही। अब राजकुमारी और राजकुमारी की सहेली वसुंधरा वापस महल आ जाते हैं। राजकुमारी महल आने के बाद बहुत खुश थी। अब राजकुमारी को खुश देखकर राजा पोरस राजकुमारी से कहते हैं। लगता है मेरी राजकुमारी आज बहुत ज्यादा खुश है। क्या मैं इस खुशी की वजह जान सकता हूँ राजकुमारी? क्या मैं आपकी इस खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ? हाँ, लेकिन समय आने पर सब कुछ बता दूंगी आपको। लेकिन पिताजी, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। एक आपकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है राजकुमारी। बस आप ऐसे ही खुश रहिए। अब राजा पोरस अपनी एक लौती बेटी राजकुमारी संयुक्ता को देखकर खुश होता है और राजकुमारी के कक्ष में से जाते जाते उससे कहता है। कल मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है।
कल मेरा सबसे खास मित्र और ढोलकपुर का राजा बिंदुसार हमारे यहाँ पर खास बातचीत के लिए पधारने वाला है, तो कल आपका होना बेहद जरूरी है। जी पिताजी, मैं बस कुछ ही समय के लिए जंगल की सैर पर जाऊंगी। उसके बाद मुझे आपके और मेहमानों के साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। जी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जंगल की सैर से पहले वापस आ जाएं। राजकुमारी तो अपने राजकुमार के दीदार को बेताब थी, लेकिन राजकुमारी को क्या पता था, जिस राजकुमार के वो सपने देख रही है उसे पूरा होने के लिए राजकुमारी को ना जाने कौन कौन से इम्तिहान देने थे। अब अगले रोज महल में फूलों की सजावट, साज सज्जा चल रही होती है। तभी राजकुमारी के कक्ष में वसुंधरा का आना होता है। राजकुमारी संयुक्ता, आप अभी तक उठी नहीं हो और राजमहल में ये तैयारियां कैसी? वसुंधरा, तुम आ गई? और देखो, मेरी अब तक नींद भी नहीं खुली। वैसे सच कहूं तो आज मुझे नींद बहुत अच्छी आई है। रही ये महल की तैयारियों की बात, तो पिताजी के कोई खास दोस्त आ रहे हैं। बड़े ही दिनों बाद वो उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए महल की इतनी साज सज्जा हो रही है। ओह, ऐसा क्या? मैं तो एक पल को डर ही गई थी। मुझे तो लगा कि कहीं राजा जी ने आपके लिए कोई राजकुमार तो नहीं ढूंढ लिया है। वसुंधरा, शुभ शुभ बोलो। अच्छा रुको, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, फिर हम दोनों जंगल की सैर पर चलेंगे। अब राजकुमारी और वसुंधरा कुछ समय बाद ही जंगल पहुंचते हैं और वसुंधरा राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी जी, आपको क्या लगता है आज भी राजकुमार आएंगे? मैं भी उनका ही इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। लगता है राजकुमार आ रहे हैं, लेकिन ये आवाज दूसरे रास्ते से आ रही है। अब कुछ समय बाद ही राजकुमार अपने एक सेवक के साथ राजकुमारी की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो देखता है कि एक सुंदर सी राजकुमारी इतनी घनी जंगल में अपना सर झुकाए खड़ी थी। जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं यूं अचानक रुककर आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप इतने घने जंगल में यहाँ क्या कर रही हैं? और मुझे आप साधारण तो नहीं लग रही। जी, मैं सूरत नगर के राजा पोरस की इकलौती पुत्री राजकुमारी संयुक्ता हूँ। जी लेकिन आप इतने घने जंगल में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मेरे होते हुए राजकुमारी को कुछ हो भी नहीं सकता है। वैसे आप भी राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं। जी राजकुमारी दासी, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ और रोज मैं यहाँ जंगल का भ्रमण करने आता हूँ। एक मिनट, आपको पहचानने में भूल हुई है। मैं राजकुमारी संयुक्ता की दासी नहीं, मित्र हूँ। इस खेद के लिए क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी दासी। मेरा मतलब है राजकुमारी मित्र। नाम बता देती तो मैं आपको नाम से ही बुला लिया करता। वसुंधरा नाम है मेरा। वैसे वसुंधरा जी, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ राजकुमारी जी ऐसे सर झुकाए क्यों खड़ी हैं? क्योंकि उन्हें अपने राजकुमार का इंतजार है, और जब वो उन्हें मिल जाएंगे तो बस वो अपने ही राजकुमार का दीदार करना चाहती हैं। अरे इन्हें पता कैसे चलेगा कि इनका राजकुमार कौन है? वो तो बस राजकुमारी ही जानती हैं, क्योंकि राजकुमारी जिस राजकुमार का दीदार का इंतजार कर रही हैं, वो उनके सपनों का राजकुमार है। अरे ऐसा क्या? फिर तो बहुत किस्मत वाला होगा वो। अच्छा तो अब आप राजकुमारी जी को यहाँ से लेकर जाइए, यहाँ रुकना सही नहीं है। राजकुमार को राजकुमारी का सर झुकाकर बातें करना और उसकी तरफ ना देखना भा जाता है। और राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी से वसुंधरा कहती है, राजकुमारी, राजकुमार के आने पर आपने उनकी तरफ देखा क्यों नहीं? वो तो चले गए। मुझे आपकी पसंद पर नाज है। नहीं वसुंधरा, ये वो राजकुमार नहीं था जो मेरे सपनों में आता था, क्योंकि राजकुमार के पास होने पर मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ जो मैंने उस दिन महसूस किया था। हर बार जरूरी नहीं कि राजकुमारी जी आप कुछ महसूस करे। कोई निशान या कुछ तो ऐसा हो जिससे आप अपने सपनों के राजकुमार का पता लगा पाएं। हमें महल पहुंचना होगा वसुंधरा।
पिताजी ने हमसे कहा था हमें समय से वहां पहुंचना है। उदास राजकुमारी महल पहुंचती है और कुछ देर बाद राजा पोरस के दरबार में राजकुमारी का बुलावा आता है। राजकुमारी भी वसुंधरा के साथ दरबार पहुंचती है। मैं सूरतनगर का राजा पोरस भरे दरबार में ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री संयुक्ता का विवाह ढोलकपुर के राजा बिंदुसार के पुत्र राजकुमार सम्राट से तय करता हूँ। नहीं, मैं ये विवाह नहीं कर सकती। लेकिन मैं पिताजी को समझाऊं तो समझाऊं कैसे कि मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं तो किसी और से। तो क्या राजकुमारी जी आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो अब तो आप मेरा जी भर कर दीदार कर सकती हैं। ये तो वही राजकुमार है। राजकुमारी भी ना अपने राजकुमार को पहचान नहीं पाई। खैर, अब राजकुमारी संयुक्ता अपने राजकुमार का दीदार कर सकती है। अब राजकुमारी को तो उसका राजकुमार मिल गया था, जिसका वो जी भर कर दीदार करती है, जिसका वो ना जाने कब से इंतजार कर रही थी, और दोनों बहुत खुश होते हैं।